अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ चौधरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 ईयर बेबी का कुर्ता शेयर करने वाली हूँ। बहुत डिटेल से मैंने इस वीडियो में बताया है सबको। पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी स्टिचिंग की, 2-3 डाली है कुर्ते की, अगर जिसने नहीं देखी वो जाके दे सकते हैं। तो 3 वीडियो मैंने डाली है कुर्ते की, यानी कि कुर्ते स्टिचिंग की, बाकी मेरी डिज़ाइनिंग की वीडियो है। तो उनमें भी मैंने पूरी कोशिश की थी आपको डिटेल से समझाया जाए, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट आया था कि डिटेल से नहीं समझाया, हमें समझ नहीं लगी। तो ये वाली जो वीडियो है बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया है। कटिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसकी कटिंग हमने पहले कर ली थी। इसकी जो लेंथ है वो हमने 24 इंच रखी है, जबकि हमें तैयार 23 इंच चाहिए। जो दामन है वो हमने 8 इंच रखा है और तैयार हमने 7 इंच चाहिए। 1 इंच हमारा मार्जिन होता है वो सिलाई में आ जाता है। जो इसकी पट्टी है वो 9 इंच हमने रखनी है, ठीक है, 9 इंच तक काटनी है। बाकी जो कंधे की जो कटिंग होती है बैक साइड की निस्बत से 2 इंच ज़्यादा होती है। बैक साइड 1 इंच, बैक साइड से हम 1 इंच करते हैं, तो उसके बाद फिर हम फ्रंट से 2 इंच बढ़ा के काटते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स 8.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है और 5 इंच हमें चाहिए इसकी यहाँ से फिटिंग, यानी कि जितनी हमने स्लीव्स कुल तैयार रखनी है, ठीक है। तो कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम चेपी का काम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हार्ड वाली हमने चेपी ली है, बुकरम भी इसे कहते हैं, जेंट्स बुकरम भी कहते हैं। तो इसकी अब हम सबसे पहले पट्टी काट लेंगे। 9 इंच उसकी लेंथ, पट्टी की लेंथ रखनी है और 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। जबकि जो हमने कटिंग की थी वो 8 इंच पे हमने कटिंग की थी। तो जो चेपी की हमने हमेशा 1 इंच बढ़ा के काटनी है। तो इसी तरह हम दूसरी पट्टी भी काट लेंगे। दूसरी जो है, जो नीचे यानी है, वो हम 1 इंच से कम रखेंगे और उसकी जो लेंथ होगी वो 9 इंच ही होगी। जितनी हमने पहले काटी है उसके बराबर ही 9 इंच होगी। तो अब हम पॉकेट का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इस तरह स्केल की मदद से चेपी को स्ट्रेट कर लेंगे। तो इसकी जो है चौड़ाई हमने 3 इंच रखनी है पॉकेट की, और लंबाई हमने 1 इंच रखनी है। यहाँ पे हम पॉकेट नहीं लगाने वाले, जस्ट हम पॉकेट का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह दोनों साइडों पे 1 इंच का निशान लगा के और स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लें, ताकि हमारी स्ट्रेट ही पट्टी काट हो। तो अब हम पॉकेट के अंदर से थोड़ी सी कटिंग करेंगे, इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से लाइनें लगा के थोड़ी सी स्पेस देनी है हमने, ज़्यादा नहीं, 1 इंच से कम है। तो इस तरह इसको फोल्ड करके फिर हम बुकरम को अंदर से काट लेंगे। और बहुत हमने ध्यान से काटना है, एंड तक कट ना लगे। बस जितने हमने निशान लगाए हैं इतनी ही हमने कटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग वाला जो कपड़ा है वो लगाना है। तो इस तरह ये पॉकेट हमारी कट हो गई है। तो उसके बाद हमने दूसरी जो डिज़ाइनिंग करनी है, ये 1 इंच से ज़्यादा है बुकरम। इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह हम काट लेंगे। ये दो जो है स्लीव्स के लिए हैं और एक पॉकेट पे लगाया जाएगा। तो स्लीव्स का डिज़ाइन भी हो गया, पॉकेट का भी हो गया और पट्टी भी रेडी होगी। तो अब हम स्लीव्स की पट्टी काट लेंगे। स्लीव्स के लिए हमने 13 इंच लंबाई रखी है। ये आप अपनी स्लीव्स के मुताबिक रख सकते हैं जितनी उसकी लंबाई है। तो 1 इंच हमने उसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह हम 2 इंच पे निशान लगा के तो सेंटर से इसको अलग कर लेंगे। अगर हम सीज़र की मदद से काटेंगे तो वो स्ट्रेट काट नहीं होती, तो इस वजह से हम इसको इस तरह फाड़ के अलग कर लेंगे। ये बहुत आसानी से फट जाती है। तो ये हमारी स्लीव्स की पट्टी भी रेडी होगी और डिज़ाइनिंग का भी हो गया है ये 3, और उसके बाद पट्टी का भी रेडी हो गया है सारा सामान। तो अब हमने जो स्लीव्स की अभी पट्टी काटी है, तो उसको सेंटर से हम सेम वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने पॉकेट की कटिंग की थी। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल से, स्किप नहीं करती। तो अच्छा, तो फिर भी अगर आपको किसी भी डिज़ाइन की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है समझाने की, लेकिन ये हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग जल्दी समझ आते हैं और कुछ को देर लगती है। तो पॉकेट की तरह हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है। तो पॉकेट को हमने चिपका लिया है कपड़े की उल्टी साइड पे, इस तरीके की मदद से हमने चिपका लिया है। तो ये पट्टी भी हमने रेडी कर ली है। अगर पट्टी आपको
आपको नहीं इस तरह से लगानी आती तो मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये हमारे पास डिज़ाइनिंग का कपड़ा है। डिज़ाइनिंग का जो इस तरह से आजकल पाइपिंग मिल रही है, तो ये पाइपिंग हर कलर में, हर डिज़ाइन में आपको मार्केट में किसी भी शॉप से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। तो हम पट्टी को पहले हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। इस तरह रख के हम इसके जो चेपी है उसके बिल्कुल किनारों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, तो पट्टी पे जिस तरह हम पाइपिंग कर रहे हैं सेम यही तरीका बैन का है, जबकि मैंने बैन नहीं दिखाया क्योंकि सेम तरीका है। तो इस वजह से आप पट्टी को गौर से देख लें कि किस तरह से हमने पाइपिंग की है। तो फिर हम इस तरह इसकी उल्टी साइड करके हम सिलाई लगा लेंगे। ताकि जो हमने चेपी की कटिंग की है वही हमारी यानी कपड़े की शेप आ जाए। तो इस तरह हम दूसरी भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैन और तरीके का, बैन बहुत सारे तरीके के हैं, तो हम बैन बिल्कुल सीधा रख के लगा रहे हैं। और कुछ बैन ऐसे होते हैं जिसकी एक नोक नज़र आती है और ये दोनों नोक वाले बैन है। तो इस तरह इसको हम सीधा कर लेंगे, सीजर की मदद से इसकी नोक निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर जो पाइपिंग हमने की है इसकी जो सिलाई अभी नहीं लगानी, जब हम कपड़े के साथ इसको अटैच करेंगे तब लगानी है। तो पट्टी की दूसरी तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारों के ऊपर लगानी है। तो ये वाली जो पट्टी है जो हमने 1 इंच से कम काटी थी, तो इसको हम पहले कपड़े के साथ यानी कि कुर्ते के साथ इस तरह जॉइंट कर देंगे और बाकी 1 इंच जो बच जाता है उसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह हम दूसरी भी पट्टी लगा लेंगे। तो पाइपिंग पे हमने पहले सिलाई नहीं लगाई थी, अब हम साथ में इसके सिलाई भी लगा लेंगे और कुर्ते के साथ ये पट्टी भी अटैच हो जाएगी। तो बिल्कुल हमने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, यानी पाइपिंग जो हमारी की हुई है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही। और जो हमने कट लगाया है, ठीक है, 8 इंच की हमारी कटिंग थी, तो उसके वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद जो बाकी बच जाता है उस पट्टी को हमने ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो अब हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए ये चेपी काटी थी इनको इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारों पर हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह तीनों हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे। तो इस तरह हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके पहले हम कट लगाएंगे, बाद में थोड़ा सा यानी कि 1 या 1.5 इंच का कपड़ा लेके इसको इसके नीचे रख के फिर हम साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह बिल्कुल किनारे, चेपी के किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, चेपी के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है सेम वैसे ही। तो अब हम इसको फोल्ड करके तो कपड़ा हम काट लेंगे। और ख़्याल करें जो हमने सिलाई लगाई है मतलब सीज़र हमारी वहाँ तक ना पहुँचे। अगर जो सिलाई लगाई है वो कट हो गई तो फिर बहुत मसला होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सिलाई से ऊपर ही रख के कट लगाएं। उसके बाद फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह हम इसको सीधा करेंगे। ये वाला डिज़ाइन वैसे बहुत प्यारा लगता है बना हुआ, बहुत अच्छा लगा था मुझे तो स्पेशली। ज़रूरी नहीं है हम बच्चों के ये वाला डिज़ाइन बनाएं, तो हम बड़ों के भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेना है ताकि अच्छी तरह से हमारी तह बैठ जाए। फिर हमारे पास जो पाइपिंग थी यानी कि जो डिज़ाइनिंग कपड़ा था उसको हमने एक साइड से ज़्यादा रखना है। ये देख सकते हैं आप, ज़रा गौर से देख लें, एक साइड से हमने ज़्यादा रखा है और अब हम कम करते जाएंगे, दूसरे कोने पे हमने कम कर देना है। फिर हम जिस साइड से हमने कपड़ा ज़्यादा रखा था उस साइड से हमने कम रखना है। ठीक है, और जिस साइड से हमने कम रखा है उस साइड से हमने ज़्यादा रखना है। और ये वाला सेम डिज़ाइन हमने पॉकेट पे भी बनाना है, तो इसलिए आप इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से देख लें। पॉकेट का डिज़ाइन मैं नहीं दिखाऊंगी, तो स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपको इसलिए बहुत तफसील से दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पॉकेट का नहीं दिखाना। तो इस तरह आप उसका भी बना लें। उसके बाद फिर हम इसके साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। ये वाला जो डिज़ाइन है हमने ये वाली जो चेपी कट की है इसको हमने बाद में लगाना है। तो इस तरह से ये देखें डिज़ाइन बन गया है। तो अब हम जी इसके जो साइडों पे हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे रख के हमने सिलाई लगानी है। और इसके सेंटर में, बिल्कुल स्लीव्स के सेंटर में हमने ये वाला जो शोल्डर है या पता नहीं क्या इसे कहते हैं, तो इसको हम इस तरह
इसके अंदर दे के हमने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने जो दूसरी साइड पे भी कपड़ा बचा हुआ था उसको भी अंदर दे के अच्छी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और उसको भी इसके अंदर दे देंगे। ये जो हमने डिज़ाइनिंग की है ये बन के कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेम तरीका है पॉकेट का है, पॉकेट भी हमने लगा ली है। तो पॉकेट के नीचे हमने ये कपड़ा इसलिए लगाया है ताकि नीचे से धागे बाहर ना हो और कपड़ा बाहर बाहर ना हो। तो हमने बिल्कुल पक्का काम किया है। ठीक है, तो ये देखें दोनों स्लीव भी रेडी हो गई है, पॉकेट भी रेडी हो गई है और हमारी जो पट्टी है वो भी रेडी हो गई है। तो अब हम इसका जो फ्रंट बैक है उसको कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। उसके बाद स्लीव साथ में लगा लेंगे, फिर दामन शामन जो रेडी कर लेंगे सारा जो होता है। तो फ्रंट और बैक जॉइंट करने से पहले हम इसके अंदर इस तरह से हम पाइपिंग देंगे। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से मैं दिखा रही हूँ। एक ये तरीका है, इस तरह पाइपिंग दे के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो तरीका आपको इजी लगा तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम फ्रंट और बैक आपस में जॉइंट करेंगे तो इसके अंदर इस तरह पाइपिंग रख के बिल्कुल हमने स्ट्रेट सिलाई लगानी है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, दूसरा जो ये वाला इजी काम है। पहले हमने जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर हमने पाइपिंग को इस तरह से हमने लगा लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बैक साइड इसके ऊपर रख के तो जो हमारी सिलाई लगी हुई है ना, इसको उल्टा करके जो सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। इस तरह हमारी पाइपिंग ज़्यादा अच्छी लग जाएगी। ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा इजी है पहले की निस्बत, तो जो तरीका आपको सही लगे वो आप कर लें। तो उसके बाद फिर हमने इसको सीधा करके इसके बिल्कुल कोने पे यानी कि जो हमने पाइपिंग की है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है, इसलिए क्योंकि ये सिलाई हमारी अच्छी तरह से बैठ जाए। तो कुर्ता हमारा ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। जो बैन है वो भी हमने लगा लिया है, बैन का सेम वही तरीका है जो पट्टी का तरीका है। तो कटिंग वगैरह बैन की मैं पहले दिखा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें। तो हमने बटन भी लगा लिए हैं, ये देखें स्लीव्स पे भी और पट्टी पर भी। तो ये कुर्ते की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। पहले भी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आप में से जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय मुझे ज़रूर बताया करें। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।